तनोतना सदाशिवम। मैं हूँ आचार्य शिवेंद्र मिश्र और धर्म समीक्षा चैनल के माध्यम से जो हमने विगत व्याख्यानों में वैदिक साहित्य से लेकर दर्शन, धर्मशास्त्र सहित पौराणिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया है, उसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे इतिहास ग्रंथों की। तो इतिहास ग्रंथों में पहले हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण की। हमारा उद्देश्य सनातन साहित्य के विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए प्रतिभागियों और ऐसे अन्य सभी जिज्ञासुओं के लिए जो सनातन साहित्य के प्रति जिज्ञासु हों, सनातन साहित्य विषयक प्रामाणिक तर्क संगत आधार पर जानकारी देने का प्रयास करना है। इसलिए इन छोटे छोटे व्याख्यानों को यदि प्रथम दृष्टया आपको उपयोगी लगे तो इन्हें पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं सनातन साहित्य के अंतर्गत इतिहास ग्रंथों की। भारतीय परंपरा में इतिहास ग्रंथ दो प्रकार के हैं, एक परिक्रियात्मक इतिहास ग्रंथ, दूसरे पुराकल्पात्मक इतिहास ग्रंथ। इसके विषय में काव्यशास्त्र के विद्वान राजशेखर जी ने राजतरंगिणी में लिखा है, परिक्रिया पुराकल्पः इतिहास गतिर्द्विधा स्यादेक नायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका। इतिहास दो प्रकार का होता है। पहला परिक्रियात्मक इतिहास जो किसी एक नायक पर आधारित होता है। वो ग्रंथ जो परिक्रियात्मक इतिहास का ग्रंथ हैं वो जो एक नायक पर आधारित हैं उन्हें परिक्रियात्मक इतिहास ग्रंथ कहा जाएगा। और जिसमें एक से अधिक या कई नायक हों ऐसे ग्रंथों को पुराकल्पात्मक इतिहास ग्रंथ कहा जाएगा। सनातन साहित्य में जो रामायण है ये परिक्रियात्मक इतिहास ग्रंथ है और जो महाभारत है वो पुराकल्पात्मक इतिहास ग्रंथ है। और उसके बाद सारा लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायः इन्हीं दो ग्रंथों पर आधारित है, इसलिए इन्हें उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पुराणादि शेष वैदिक पौराणिक साहित्य पर आधारित लौकिक साहित्य है ही नहीं। हाँ, अधिकतम लौकिक साहित्य वो चाहे काव्य हों, नाटक हों, चंपू हों, जो भी हैं वो ज़्यादातर इतिहास ग्रंथों पर ही आधारित हैं और जिसमें कुछ वाल्मीकि पर हैं तो कुछ महाभारत पर हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और रामायण को आदिकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। अंतः और बहि साक्ष्यों के आधार पर इतना स्पष्ट सिद्ध है कि रामायण की रचना कम से कम 500 वर्ष ईसा पूर्व है। भले ही भारतीय परंपरा इसे करोड़ों वर्ष पूर्व का रचित मानती है, परंतु आधुनिक इतिहास निर्णय पद्धति के आधार पर इसका काल कम से कम 500 वर्ष ईसा पूर्व स्वीकृत है। इस विषय में विशेष विवरण देखना है तो प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनके मतों को देखा जा सकता है। ग्रंथ में 24,000 श्लोक माने जाते हैं जो रामायण द्वारा ही निर्दिष्ट हैं, इसीलिए इसे चतुर्विंशति साहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसके कई पाठभेद हैं और सभी ग्रंथों में श्लोकों की संख्या भी समान नहीं मिलती। जो पाठभेद हैं वो संस्करण के आधार पर हैं और इसके संस्करण भी कई हैं, जैसे देवनागरी संस्करण, बंगला संस्करण, कश्मीर संस्करण और दक्षिण भारतीय संस्करण। इन सभी संस्करणों में पर्याप्त भिन्नता भी है, पाठभेद भी है, इसलिए मूल ग्रंथ किसे माना जाए ये एक समस्या है। रामायण पर अनेकों टीकाएं भी हैं, कुछ प्राप्त हैं, प्रकाशित भी हैं, तो बहुत सारी ऐसी हैं जो प्राप्त हैं पर प्रकाशित नहीं है, पुस्तकालयों का हिस्सा हैं, पांडुलिपियां हैं। जो प्रकाशित और प्राप्त टीकाएं हैं उनका विवरण इस प्रकार है। रामायण शिरोमणि वंशीधर और शिवसहाय के द्वारा रचित है। व्याख्या इसकी ये 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामायण मनोहरा बंग रामायण की व्याख्या है, लोकनाथ चक्रवर्ती ने इसकी व्याख्या की है। ये 16वीं शताब्दी में इसकी व्याख्या की गई। रामायण भूषण गोविंदराज द्वारा इसकी व्याख्या की गई।
इसको गोविंदराजीय भी कहते हैं, गोविंदराजीय टीका, और इसका भी समय 16वीं शताब्दी है। और धर्माकुतम, धर्माकुतम ये त्र्यंबकमुखी के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है धर्माकुतम नाम से। ये 17वीं शताब्दी की टीका है। और रामायण तिलक 18वीं शताब्दी में नागेश भट्ट के द्वारा इसकी व्याख्या की गई, जिसे हम रामीया व्याख्या के नाम से जानते हैं। तमिल संस्करण की एक टीका है जो तमिल से फिर संस्कृत में अनुवाद की गई है, उसका नाम है रामायण तनिश्लोक की व्याख्या, और इसके व्याख्याकार हैं परियवाचा पिल्लई। ये तो है जो प्राचीन और प्रामाणिक टीकाएं हैं। और प्राचीन प्रामाणिक टीकाएं होने के साथ साथ ये निष्पक्ष टीकाएं हैं। काव्य शास्त्र के उच्च कोटि के विद्वानों द्वारा इनकी टीका की गई है, इसलिए ये अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। आज बहुत सारी और भी टीकाएं नाना प्रकार से आई हैं। वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है, तो वाल्मीकि रामायण खेमराज वेंकटेश्वर प्रेस से भी प्रकाशित है। वाल्मीकि रामायण आर्य समाज वालों ने भी प्रकाशित की है। लेकिन ये जितनी भी रामायणें हैं, अगर हम खेमराज वेंकटेश्वर प्रेस को छोड़ दें तो शेष जैसे गोरखपुर की रामायण है या आर्य समाज वालों ने जो रामायण प्रकाशित की, इन दोनों ही रामायणों पर बहुत भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण है उसमें सारा दृष्टिकोण वैष्णव मत के हिसाब से रख दिया गया, तो इतिहास की नज़र से वो बहुत उपयोगी नहीं रह गई। और जो आर्य समाज जी हैं उन्होंने तो बहुत सारे अंशों को प्रक्षिप्त करके निकाल ही दिया है। तो जहाँ तक प्राचीन और सर्वमान्य टीकाएँ हैं जो विद्वत समाज में स्वीकृत हैं वो यही हैं: रामायण तिलक, रामायण भूषण, रामायण तत्वदीपिका, रामायण तनिश्लोक की व्याख्या, रामायण शिरोमणि और रामायण मनोहरा और धर्माकुतम। अब वाल्मीकि रामायण पर आधारित अनेकों संस्कृत और हिंदी में काव्य, नाट्य और रूपक ग्रंथ लिखे गए। कवियों ने अपनी अपनी भाव दृष्टि से राम सीता के चरित्रों का प्रतिपादन किया है, परंतु इतिहास की दृष्टि से एकमात्र वाल्मीकि रामायण ही राम के इतिवृत्त के प्रमाण के रूप में स्वीकार की जाती है। चूंकि यह परिक्रियात्मक शैली का इतिहास ग्रंथ है, इसलिए केंद्रीय विषय राम का चरित्र ही है, परंतु स्फुट रूप से संपूर्ण सूर्यवंश सहित राक्षस वंश का भी विद्वत व्याख्यान हुआ है और इतिहास के मानवीय कालक्रम का विस्तृत वर्णन रामायण में मिलता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सृष्टि के आरंभ से दो प्रधान वंशों की परंपरा के विकास के साथ मानव समुदाय का प्रवर्तन हुआ, जिन्हें पौराणिक भाषा में सूर्यवंश और चंद्रवंश के नाम से जाना जाता है। रामायण सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन करती है और चंद्रवंश का जो वर्णन है वो महाभारत करती है। अब ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि वाल्मीकि रामायण इतिहास ग्रंथ होते हुए भी आदिकाव्य है, इसलिए वाल्मीकि रामायण के लेखन में काव्य तत्वों का प्रमुखता से उपयोग किया गया है। इसलिए तथ्यात्मक ऐतिहासिक ज्ञान के लिए काव्य शास्त्रीय तत्वों को मौलिक इतिहास से छांटकर ही राम का वास्तविक जीवन चरित्र समझ में आएगा। और इसके लिए रामायण का अध्ययन और व्याख्यान की इच्छा रखने वाले या रामचरित्र की आलोचना के जिज्ञासु जनों के लिए काव्य शास्त्र का अधिकारी विद्यार्थी बनना ही पड़ेगा। जो लोग काव्य शास्त्र के योग्य अध्येता नहीं हैं, डायरी छाप व्याख्याता हैं या आलोचक हैं, ऐसे लोगों का रामचरित्र विषयक व्याख्यान या आलोचना ये दोनों ही प्रयास व्यर्थ हैं। जन सामान्य के लिए राम और सीता आदर्श नायक नायिका हैं और रावण सकुटुंब आदर्श प्रतिनायक। राम रावण का यह युद्ध ऐतिहासिक रूप से दो विपरीत विचारों वाली संस्कृतियों का संघर्ष है, जिसमें जीत दैवीय नैतिकतापूर्ण संस्कृति की होती है और इसलिए राम और सीता जन सामान्य के लिए अनुकरणीय पात्र हैं, जिनके सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना ही मोक्ष का साधन है, ना कि वाल्मीकि रामायण के मात्र पाठ पारायण या कथा श्रवण से मोक्ष लाभ हो जाएगा। आधिदैविक रूप से राम और सीता विवेक और बुद्धि का प्रतीक हैं और रावण निरंकुश मन का प्रतीक है। जीवन यात्रा में बुद्धि विवेक युक्त हो तो जीवन अयोध्या बने, और यदि बुद्धि का अपहरण मन द्वारा कर लिया हो जाए तो फिर जीवन लंका बन जाता है। ये रामायण का आधिदैविक संदेश है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मन की त्रिगुण वृत्तियाँ
सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, राम और उनके कुटुंब का प्रतीक हैं, और मन की अशुद्ध वृत्तियां रावण और उसके कुटुंब का प्रतीक है। बुद्धि यदि सद्वृत्तियों से प्रेरित हो तो सीता, और यदि असद वृत्तियों से प्रेरित हो तो दशरथ की तीनों रानियों का प्रतिनिधित्व करती है। सद्बुद्धि कौशल्या, मिश्रित बुद्धि सुमित्रा और असद बुद्धि कैकेयी। ये मनोविज्ञान का भारतीय दर्शन है जो जीवन के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करता है। अब एक बात और, वाल्मीकि जी के नाम से और भी कई रामायण ग्रंथ हैं, जैसे आनंद रामायण भी वाल्मीकि द्वारा कृत कही जाती है। तो ऐसे कुछ और भी ग्रंथ हैं, जैसे अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण है, ये भी वाल्मीकि कृत ग्रंथ हैं, पर ऐतिहासिक रूप से ऐसा प्रमाणित नहीं है। हाँ, परंपरा से हम उन्हें वाल्मीकि कृत मानते हैं, लेकिन उन रामायणों का ऐतिहासिक मूल्य नहीं है। वो आध्यात्मिक या आधिदैविक दृष्टिकोण को लेकर लिखे गए ग्रंथ हैं। इसलिए जहाँ तक राम के इतिवृत्त की बात है, राम के इतिहास की बात है, उसके लिए वाल्मीकि रामायण ही एकमात्र प्रमाण है। अब 99% लोग, चाहे वे अध्येता हों या आलोचक, व्याख्याता हों या फिर वैदिक पौराणिक संस्कृति के विरोधी जन, सभी का उद्देश्य कथाओं व्याख्यानों की काट छांट करना ही होता है। व्याख्याता जन राम पैदा हुए या अवतरित हुए, इसी पर 7-7 9-9 दिन का व्याख्यान देते रहते हैं। आलोचक जन रचना काल और प्रक्षिप्त अंशों पर ही विचार करने में जीवन गंवा देते हैं। वैदिक पौराणिक संस्कृति के विरोधी जन राम कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे ही नहीं, यही प्रमाणित करने में महानामत मचाए रहते हैं। अब गंभीरता से देखें तो प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ग है जो रामचरित्र का या फिर शास्त्र का वास्तव में लाभ वर्ण करता है। राम पैदा हुए या अवतरित हुए, रामायण की रचना वास्तव में कब हुई, रामायण में कितना भाग प्रक्षिप्त है, कितना वास्तविक, वर्तमान रामायण वही मूल ग्रंथ है जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था या नहीं, वाल्मीकि जी स्वयं शूद्र थे या डाकू थे या फिर ब्राह्मण थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलना इतना जटिल है जो मुश्किल ही है। हम अपने अपने खूंटे पर खड़े रह सकते हैं पर वास्तव में कुछ प्रमाणित नहीं कर सकते, और यदि प्रमाणित भी हो जाए तो क्या यह जान लेने से मनुष्य को मोक्ष लाभ हो जाएगा? क्या बीता हुआ कल वापस आ जाएगा? राम ने अपने जीवन काल में जो किया उसे बदला जा सकता है क्या? हमारे पास आज जो रामायण उपलब्ध है, चाहे वह ऐतिहासिक व्यक्ति दशरथ नंदन राम को वास्तविक इतिवृत्ति के रूप में दिखा रहा हो या राम नाम के किसी काल्पनिक पात्र को प्रस्तुत किया गया हो, रामायण का केंद्रीय उद्देश्य जीवन की विषम और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में मर्यादा, नीति और साहस को सजगता के साथ पकड़े रहने वाले व्यक्ति के सफल विजय अभियान को प्रस्तुत करके मनुष्य को रामादिवत प्रवर्ततव्यम न रावणादिवत का उदात्त संदेश देना है। यदि आप राम के सद्गुणों को अपने जीवन में उतार सके तो जीवन अयोध्या बन जाएगा, और यदि आपने रावणत्व का आवरण किया तो जीवन लंका बन जाएगा। रामायण का पाठ, पूजन और व्याख्यान इतिहास की और शास्त्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से अति उत्तम है, लेकिन मात्र श्रवण कर लेने से जीवन में कोई परिवर्तन हो जाएगा ऐसा मानना कोरी मूर्खता है। आप जब तक शास्त्र को अपने जीवन का अनुशासन नहीं बनाएंगे तब तक शास्त्र का शास्त्रवत लाभ ही आपको नहीं मिलेगा। रोज राम कथाओं का आयोजन करने से साहित्यिक परंपरा की रक्षा तो होगी, लेकिन मानव जीवन का कल्याण तब होगा जब हम रामादिवत प्रवर्ततव्यम को अपने जीवन में उतारेंगे। अगले YouTube में हम चर्चा करेंगे पुराकल्पात्मक इतिहास की, जिसके अंतर्गत हम महाभारत के विषय में चिंतन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।